दोस्तों, आज की कहानी ब्लैक फॉरेस्ट की है जो मेरी पसंदीदा हॉरर सीरीज में से एक मानी जाती है। कहानी की शुरुआत चार दोस्तों से होती है जो स्वीडन के उत्तर में मौजूद एक वीरान और सिग्नल फ्री इलाके में ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। वे यहाँ अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने आए होते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले एक पार्टी के बाद हमारा हीरो लूक और उसका दोस्त रॉबर्ट एक दुकान में घुसे थे जहाँ अचानक डकैती हो गई। लूक ने खुद को छिपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डकैतों का सामना किया और इसका नतीजा ये हुआ कि डकैतों ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार डाला। रॉबर्ट की मौत लूक के सामने हुई और वो इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाया। रॉबर्ट का सपना था कि वो स्वीडन के उत्तर में इस जगह को देखे और उसी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लूक अपने बाकी दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि लौटते वक्त उनके दोस्त डॉम की टांग में मोच आ जाती है और होटल वापस पहुंचने में कम से कम 14 घंटे लगने वाले होते हैं। डॉम की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता। इसी परेशानी से निकलने के लिए वे जंगल के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और हच को ये बात पता होने के बावजूद वो किसी को नहीं बताता ताकि कोई पैनिक ना करे। हच सोचता है कि सीधा चलते रहने से वे जंगल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं माहौल और ज़्यादा डरावना हो जाता है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक पेड़ से एक काले भालू की लाश लटकी होती है, जिसका पेट फटा हुआ होता है और खून अभी भी ज़मीन पर टपक रहा होता है। ये नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे इसे किसी शिकारी का काम समझकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब रात हो जाती है और जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है जहां वे रात बिताने का फैसला करते हैं। नॉरिस जब ऊपर की मंजिल पर यह देखने जाता है कि वहां कोई है या नहीं, तो उसे एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। वहां एक बिना सिर का पुआल का पुतला होता है जिसके हाथ में हिरण के सींग लगे होते हैं। नॉरिस बाकी सबको बुलाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि ये किसके लिए बनाया गया था। वो इसे काले जादू से जोड़ता है, मगर लूक उसे टोक देता है और कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि माहौल इतना अजीब होता है कि कोई भी वहां ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता। नीचे आकर वे इस पुतले पर चर्चा करते हैं और हच इसे नॉर्थ यूरोप के किसी पुराने धर्म की परंपरा बताता है। रात के सन्नाटे में जब सभी सोने की कोशिश करते हैं, तभी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लूक को लगता है जैसे कोई सफ़ेद रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही हो, और बाहर जाकर देखने पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो फिर उसी दुकान में है जहां रॉबर्ट मारा गया था। उसे समझ नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान पड़ चुके हैं। तभी झोपड़ी के अंदर से तेज चीख सुनाई देती है और भागकर देखने पर पता चलता है कि हच इतना डर गया है कि उसने खुद को गीला कर लिया है। डॉम किसी बुरे सपने में फंसा होता है और नॉरिस गायब होता है। लूक ऊपर जाकर देखता है तो नॉरिस बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। लूक उसे होश में लाता है और सभी झोपड़ी छोड़ने का फैसला करते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें आसपास के पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देते हैं, जिससे डर और बढ़ जाता है। लंबी दूरी तय करने से डॉम की हालत और ख़राब हो जाती है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता और असली डरावना सफ़र यहीं से शुरू होता है। आगे बढ़ते हुए लूक एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर जंगल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से किसी अजीब चीज़ को देखकर घबराकर नीचे आ जाता है। डॉम उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। तब लूक अपनी शर्ट उठाकर अपनी सीने के पंजों के निशान दिखाता है और कहता है कि कोई चीज़ उनका पीछा कर रही है। अब उनका एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह जंगल से बाहर निकल जाएं, लेकिन ये जंगल उनकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा और खौफनाक निकलता है। रात होने तक वे बाहर नहीं निकल पाते और सुरक्षा के लिए वहीं टेंट लगाकर रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही लूक लेटता है, बाहर अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और टेंट से झांकने पर वो अंधेरे में रहस्यमयी आकृतियां देखता है। तभी एक सफ़ेद रोशनी चमकती है और उसे फिर रॉबर्ट की मौत का वही सीन दिखता है। डर के मारे वो टेंट में लौट आता है। तभी एक विशाल परछाई नजर आती है और अचानक किसी का टेंट खिंच जाता है। हकीकत में चीखें सुनाई देती हैं और बाहर आकर लूक देखता है कि हच गायब है। तभी जंगल से जोरदार दहाड़ और हच की चीखें सुनाई देती हैं और वे उसे ढूंढने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पूरी रात खोजने के बाद भी न हच मिलता है और न बाहर निकलने का रास्ता। सुबह थक हारकर वे पहले बाहर निकलने का फैसला करते हैं और उसी दिशा में चलते हैं। थोड़ी देर बाद एक ढलान पर पहुंचकर वे देखते हैं कि हच की लाश उसी तरह पेड़ से लटकी है जैसे पहले भालू की थी। उसका पेट फटा हुआ होता है और डर सबके चेहरों पर साफ नजर आता है। वे लाश
से कंपस और नक्शा लेते हैं और उसे ढक देते हैं। तभी दूर पहाड़ी पर वही खतरनाक जीव दिखाई देता है। आधे दिन बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से लूक जंगल के आखिर को देखकर खुश होता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि नीचे आग जल रही है। इसी दौरान अचानक एक विशाल जीव नॉरिस को पकड़कर जंगल में घसीट ले जाता है। लूक पीछे दौड़ता है, लेकिन वहां सिर्फ टॉर्च मिलती है। तभी पीछे से आवाज आती है और डॉम छिपा हुआ मिलता है, जो बताता है कि नॉरिस को कोई जीव ले गया। अब सिर्फ लूक और डॉम बचे होते हैं और दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। भागते भागते उन्हें रोशनी दिखती है, जहां एक पेड़ से नॉरिस की लाश लटकी होती है, और उसी वक्त उस जीव की दहाड़ करीब आती जाती है। जान बचाने के लिए वे जंगल में एक झोपड़ी में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि वे बच गए हैं। लेकिन तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल परछाई उन्हें बेहोश कर देती है। होश आने पर दोनों खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे बच नहीं पाए, बल्कि अब एक नए और खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। लोग अंदर आए और उन्हीं के बीच वो बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। वो लूक के पास आई और उसके शरीर पर बने गहरे निशानों को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने अपनी बाह पर बिल्कुल वैसे ही निशान दिखाए। इसके बाद वो डॉम के पास पहुंची और जब उसने उसके शरीर पर कोई निशान नहीं देखा तो उसने उसे पकड़ने का हुक्म दे दिया। डॉम को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। लूक ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी ही देर में ऊपर से डॉम की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं और लूक बेबस होकर कुछ भी नहीं कर पाया। तभी एक महिला उसके पास आई और बोली कि हम एक बलिदान की तैयारी कर रहे हैं और ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर उसने लूक के कान बंद कर दिए ताकि वो चीखें और ना सुन सके। कुछ देर बाद वे डॉम को बुरी हालत में घसीटते हुए बाहर लाए और उसे लकड़ी के एक खंभे से बांध दिया, जहां पहले से हड्डियों के ढेर टंगे हुए थे। डॉम को समझ आ गया था कि उसका अंजाम भी वैसा ही होने वाला है। वहीं लूक अपनी रस्सियों से आज़ाद होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हर बार थोड़ा सा ही बच पाता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपनी उंगलियां तोड़ लीं। दर्द सहते हुए वो किसी तरह रस्सी से निकलने में कामयाब हो गया। इस दौरान डॉम खंबे से बंधा हुआ था और उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी ओर आ रही है। उसे यकीन हो गया कि वो बच गया है, लेकिन जैसे ही वो औरत उसके पास आई और उसके चेहरे को छूने लगी, डॉम को एहसास हो गया कि वो उसकी पत्नी नहीं, बल्कि कोई खौफनाक क्रीचर है। उसके सामने खड़ा वो जीव बेहद डरावना था और डॉम डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख लूक तक पहुंची, जो दरार से बाहर का मंजर देख रहा था। उसी पल उसने पहली बार उस जीव को साफ तौर पर देखा। वो प्राणी डॉम को खींचते हुए पेड़ के पास ले गया और उसे भी वैसे ही लटका दिया जैसे पहले हड्डियां टंगी हुई थी। कुछ ही पलों में डॉम की कहानी खत्म हो गई। जब ये सब समाप्त हो गया तो सुनहरे बालों वाली एक लड़की लूक के कमरे में खाना लेकर आई। लूक ने फौरन अपने हाथ छिपा लिए। लड़की के जाने से पहले लूक ने उससे पूछा कि बाहर मौजूद वो प्राणी आखिर है क्या। लड़की ने पहले अनदेखा किया, लेकिन फिर बोली कि वो तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चुना गया है। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके जाते ही लूक को एहसास हुआ कि उसके पास वक्त बहुत कम है और उसे जल्दी से भागना होगा। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, बूढ़ी औरत आ गई और लूक ऊपर वाले कमरे में छिप गया। वहां उसने कमरे के अंदर से आती आवाज़ें सुनी। जिज्ञासा में उसने पास पड़ी मशाल उठाई और दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि वहां कई लोग बैठे रो रहे थे। हिम्मत जुटाकर वो और अंदर गया और ये देखकर चौंक गया कि वे लोग मरे हुए नहीं थे। तभी उसे समझ आया कि अमर होने का मतलब यहाँ ये था कि वे न इंसान थे और न ही पूरी तरह मरे हुए। अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए लूक ने मशाल से सबको जलाना शुरू कर दिया। उसी वक्त उस भयानक क्रीचर को एहसास हो गया कि उसके सारे अनुयायी खत्म हो रहे हैं। गुस्से से भरा वो प्राणी तेजी से वहां दौड़ा। डर के मारे बाकी लोग घुटनों के बल बैठ गए और लूक की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सके। लूक ने गोदाम से एक राइफल उठाई और खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि क्रीचर दरवाजे पर खड़ा है। लूक ने तुरंत साइड वाले रास्ते से भागने की कोशिश की और भागते हुए उसने दूर देखा कि वो प्राणी एक महिला की लाश उठाए हुए है। लूक ने गुस्से को काबू में रखते हुए सही मौका देखा और राइफल से उस पर गोली चला दी। गोली चलते ही क्रीचर ने लूक को देख लिया और अब उसका निशाना लूक बन चुका था। लूक पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाले दानव से तेज नहीं हो सकता। जल्द ही क्रीचर ने उसे पकड़ लिया और उसकी भयानक दहाड़ गूंज उठी। उस जीव ने लूक को भ्रम में डाल दिया और उसे लगा कि उसके पीछे रोशनी की एक कतार चल रही है। क्रीचर अब उसके और करीब आ चुका था। बिना ज्यादा सोचे लूक उल्टे पांव भागा। जैसे ही वो एक दुकान के पास पहुंचा, क्रीचर ने दूसरी ओर से टक्कर मार दी। लूक के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और उसने देखा कि प्राणी ठीक उसके पीछे खड़ा है। जब भी वो उठने की कोशिश करता, क्रीचर उसे गिरा देता और अपनी गुलामी स्वीकार करने को मजबूर करता।
क्रीचर अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन तभी लूक की नज़र ज़मीन पर पड़ी कुल्हाड़ी कर पड़ती है। लूक ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही क्रीचर ने उसे दबाने की कोशिश की, उसने पूरी ताकत से वार कर दिया। क्रीचर दर्द से करहा उठा और लूक ने मौका पाकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही देर में वो जंगल पार कर गया और पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि क्रीचर जंगल से बाहर नहीं आ सकता। गुस्से में लूक ने उसकी ओर देखकर जोर से चीख मारी और अपनी दोस्त की मौत का बदला लिया। आखिरकार लूक ही अकेला जिंदा बच पाया और इस खौफनाक जंगल से बाहर निकल सका। क्रीचर ने लूक को इसलिए चुना था क्योंकि वो सबके सपने देख सकता था और लूक के मन के डर और उसकी कमजोरियों को पहचान चुका था। लेकिन अंत में लूक ने अपनी कमजोरी पर काबू पाया और उस भयानक क्रीचर को हरा दिया। और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।